स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद अमन कुर्मी। आज हम लाए हैं क्लास 9 के बच्चों के लिए आपका 2022-23 सेशन का न्यू सिलेबस हम जो CBSE ने लॉन्च किया हम वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो ये इसमें हम सबसे पहले चैप्टर डिस्कस करेंगे। कौन कौन से चैप्टर्स आएंगे। आपकी 4 बुक है, आपको पता है, इंडिया एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड 1, कंटेम्प्रेरी इंडिया, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स। सब में से 20 हर चैप्टर हर बुक में से 20 मार्क्स का आपका है। तो 4 बुक्स में यानी 80 मार्क्स का आपका टोटल पेपर जो है 80 मार्क्स का पेपर है। अब इनके जो चैप्टर है वो डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले बुक में आपका लोकतंत्र क्या, यानी आपके जो 9th क्लास के जो सारे बुक्स हैं उसमें आपको मैं ये बता दूं कि आपके सारे बुक के सारे ही चैप्टर आ रहे हैं, कोई भी चैप्टर आपका कटा नहीं है। आपके सारे फर्स्ट बुक में भी आपके सारे चैप्टर्स हैं, सेकंड बुक में भी आपके सारे चैप्टर्स हैं, थर्ड बुक में भी आपके सारे चैप्टर्स हैं, फोर्थ बुक में भी सारे चैप्टर्स हैं। आपको एनुअल टर्म में इन सभी को पढ़ के जाना है। SST आपको पूरी ही पढ़नी है, जितना भी आपके बुक्स में चैप्टर्स हैं। एक बार मैं नाम भी पढ़ लेती हूँ जिससे आपको कोई डाउट ना हो। ये हिंदी मीडियम के लिए लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र क्यों है, चैप्टर 1, संविधान निर्माण, चुनावी राजनीति, संस्थाओं का कामकाज, लोकतंत्र अधिकार, ये आपके डेमोक्रेटिक वाली बुक्स आ जाएंगी फर्स्ट। फिर है ज्योग्राफी से आपके चैप्टर 1, भारत आकार और स्थिति, भारत का भौतिक स्वरूप, अफवाह, जलवायु, आकृति, वनस्पति तथा वन्य प्राणी और जनसंख्या। फिर आपका इकोनॉमिक्स यानी आपके अर्थशास्त्र है, पालमपुर गांव की कहानी, संसाधन के रूप में लोग, निर्धनता एक चुनौती और भारत में खाद्य सुरक्षा। फिर हिस्ट्री की बुक से फ्रांसीसी क्रांति, यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति, नाथसीवाद और हिटलर का उदय, और यहाँ पे वन्य समाज और उपनिवेश और आधुनिक विश्व में हमारे चरवाहे। तो ये सारे चैप्टर्स यानी आपकी सारी बुक ही आपकी SST के सिलेबस में आएगी। थोड़ा ज़्यादा सिलेबस है बट आपको ये पूरा पढ़ना है। ऐसे इंग्लिश मीडियम में भी सेम है, इंग्लिश मीडियम में भी आपके सारे चैप्टर ही आएंगे, हिंदी मीडियम में भी इंग्लिश मीडियम में भी। डेमोक्रेटिक वाली बुक से चैप्टर 1, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन, इलेक्ट्रिकल पॉलिटिक्स, वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन और डेमोक्रेटिक राइट्स, यानी सारे चैप्टर। ज्योग्राफी में से भी इंडियन साइज एंड लोकेशन, फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया, ड्रेनेज, क्लाइमेट, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, पॉपुलेशन, ये सारे चैप्टर्स हमारे आ जाएंगे। और इकोनॉमिक्स में से स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, पीपल एज अ रिसोर्स, पावर्टी एज अ चैलेंज एंड फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, ये सारे चैप्टर आ जाएंगे। हिस्ट्री में भी आपके द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, सोशलाइज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन, नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर, फूड्स फॉरेस्ट सिक्योरिटी, कोलोनिज्म एंड पेट्रोल्स इन द मॉडर्न वर्ल्ड। तो ये सारे चैप्टर आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप, क्योंकि चारों बुक हैं, सारे चैप्टर्स आएंगे, कोई डाउट नहीं रहना है क्योंकि कौन सा नहीं पढ़ रहा, सब आपको पढ़ना है इसमें। अब बुक में तो हमारा 80 मार्क्स का हर चैप्टर्स यानी पूरी बुक्स हमारी 80 मार्क्स की आ जाएगी। बच्चे हमारे 20 मार्क्स जो कि इंटरनल असेसमेंट में आएंगे। पीरियोडिक असेसमेंट यानी आपके जो UT या PT पीरियोडिक टेस्ट होंगे या फिर मिड टर्म का एग्ज़ाम होगा, उसमें से 5 मार्क्स 5 मार्क्स यूज़ कर सकते हैं। तो 5 मार्क्स आपके पेन पेपर टेस्ट से, और ये जो आप असेसमेंट या फिर मल्टीपल असेसमेंट कुछ भी यूज़ करवाएंगे या कोई भी प्रोजेक्ट बनाने दिया तो उसके 5 मार्क्स लग जाएंगे। तो टोटल पीरियोडिक असेसमेंट 10 मार्क्स का, पोर्टफोलियो दिया जाएगा वो आपका 5 मार्क्स का, और सब्जेक्ट इनरिचमेंट एक्टिविटी आपकी यानी प्रोजेक्ट वर्क 5 मार्क्स का। तो 20 मार्क्स का आपका इंटरनल असेसमेंट, जो कि टीचर्स के हाथों में वो 20 मार्क्स आपके होंगे। अब उस 80 मार्क्स में आपका जो पेपर है उसमें आपके मैप भी आते हैं SST में। अब मैप आता है तो आपको हिस्ट्री में कौन कौन से मैप का आइटम है। चैप्टर 1 में आपको बॉर्डियोक्स, 90s, पेरिस और मार्शलीज, ये मैप ऑफ पॉलिटिकल फ्रांस का मैप में ये सारी चीज़ें भरने आ सकती है फ्रेंच रिवॉल्यूशन चैप्टर से। चैप्टर 2 में जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की मेजर कंट्रीज़ है, GAT यानी आपकी जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की, और सेंट्रल पावर्स जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की, ये आ सकती है। अलाइड पावर्स फ्रांस, इंग्लैंड, रशिया, USA, ये सब फिल करने आ सकता है। नाजिज्म जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर की मेन कंट्रीज है, एक्सिस और अलाइड यानी जर्मनी, इटली, जापान, UK, फ्रांस, फॉर्मर USSR और USA, ये हमारी कंट्रीज़ फिल करने आ सकती है वर्ल्ड मैप में। ज्योग्राफी में भी आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, स्टैंडर्ड मेरिडियन, इंडिया के स्टेट कैपिटल्स। फिजिकल फीचर में अगर हम देखें तो माउंटेन रेंजेस, माउंटेन पीक्स, प्लेट्यूज, सारे आप इनके नाम अच्छे से फिल करना याद कर लेंगे। ड्रेनेज चैप्टर में रिवर्स आ सकते हैं जैसे गंगा, सतलुज,
तापी, कावेरी, कृष्ण, और लेक्स हमारी वुलर, पुलिकट, सांबर, चिल्का, ये ज़रूर आ सकती है, आप इन्हें ज़रूर करके जाइएगा। चैप्टर 4 क्लाइमेट एरिया, जो कि लेस 20 सेंटीमीटर से भी कम, तो वो राजस्थान, 400 सेंटीमीटर तो वो हम असम दिखा सकते हैं। ये आइडेंटिफिकेशंस के लिए आ सकते हैं। वेजिटेशन टाइप में वेजिटेशन, टॉपिकल, एवरग्रीन फॉरेस्ट, ये सारे फॉरेस्ट आपको फिल करने आ सकते हैं। कॉर्बेट, काजीरंगा, रणथंभौर, शिवपुरी, कान्हा, सिमलीपाल, सारे पार्क्स आपको फिल करने आ सकते हैं। बर्ड सेंचुरी कोई एक फिल करने आ सकती है, भरतपुर या रंगनथिट्टू। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ ये सारी फिल करने आ सकती है। पॉपुलेशन चैप्टर में आपके स्टेट जो कि हाईएस्ट पॉपुलेशन हो, लोएस्ट डेंसिटी पॉपुलेशन है, वो आ सकते हैं। बुक आपको पता है आपको कौन सी है, सिलेबस पता चल गया, आपको पूरी बुक पढ़नी है, सिलेबस मैप अच्छे से करना है, प्रोजेक्ट वर्क भी साथ साथ करना है, तो अच्छे से पढ़िए, आपके पास पूरा साल है, पूरा सिलेबस कंप्लीट हो सकता है हर बुक का, हर सब्जेक्ट का। तो कोई भी सब्जेक्ट का सिलेबस आपने अभी तक नहीं देखा कि आपको क्या है, एसएसटी में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको पता है पूरी बुक, हर सब्जेक्ट की हर बुक पढ़नी है हमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हर चैप्टर को पढ़ना है। तो ये मन में बना के रखना कि सिलेबस ज़्यादा है एसएसटी में, तो एसएसटी पे मेन फोकस हमारा रहेगा। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग यू, बाय बाय गाइस।